भाग 37 1962 नागरिक सुरक्षा कोर। साथियों, आपका अपना चैनल RS दैया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। साथियों, बहुत से अनेक हमने आपको बात बताई, प्रश्न बताया, लेकिन फिर भी एक बार दोहराना चाहता हूँ। जो अध्यादेश जारी किया था अंग्रेजों ने किया, उसको राष्ट्रीय सुरक्षा कोर को, सशस्त्र बल को और अनेक अध्यादेश जारी जो किए गए थे, उनको अखिल भारतीय कांग्रेस ने समाप्त करके और आपके ऊपर अंग्रेजों ने जो बनाया था 1949 में जब भारत का संविधान तैयार हुआ, तो नागरिक सुरक्षा कोर जो हम आपको बताए हैं, तो ये तीसरा भाग है। 2 भाग हमने शायद पहले बता चुके। और नागरिक सुरक्षा कोर का अधिनियम 1959 में जब दिल्ली होमगार्ड की भर्ती हुई, तो वो स्वयंसेवक से हुआ था। और 1962 में 6 दिसंबर 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार ने भी ये भर्ती शुरू की या लागू किया था। 6 दिसंबर 1962 में उत्तर प्रदेश सरकार को, पहले संवैधानिक संस्था थी मध्य प्रांत एवं बरार में, और अब दिल्ली में नागरिक सुरक्षा कोर और उत्तर प्रदेश में नागरिक सुरक्षा कोर। 1962 से के बाद जहाँ भी भर्ती हुई, वो आपको गुमराह कर रहे हैं। ये मैं एफिडेविट देता हूँ 100 रुपये का। आपकी भर्ती ही 1962 के बाद नागरिक सुरक्षा कोर, जिसका मतलब है स्वयंसेवक, ये आपको बार बार बताया जाएगा। जब जंतर मंतर मीटिंग होगी, जब भी आपको इसके सभी नियम आपको बताया जाएगा। और आपको सिविल प्राधिकरण जो आपका कौन होता है, सिविल में पुलिस भी आती है, सिविल में जिला कमांडेंट होमगार्ड भी आता है, तो ये सब सिविल में आते हैं। सिविल प्राधिकरण जो आपके ऊपर अधिकारी बैठा रखे हैं, ये प्राधिकरण बोलते हैं इसको। तो उसके बारे में भी आपको बताया जाएगा। आगे जो ये वीडियो आगे चलेगी तो आपको सब कुछ बताया जाएगा। अभी तो यही बात है, 1962 के पश्चात कहीं भी हो, सुरक्षा कोर के नियम के अनुसार आप भर्ती किए गए थे। और ये तीसरा भाग है। आपको ये बताया जाएगा नागरिक सुरक्षा कोर क्या होता है और राष्ट्रीय सुरक्षा कोर क्या होता है, नागरिक सुरक्षा अधिनियम क्या होता है। ये सब अलग अलग हैं साथियों। तो ये सुनना, ये अध्याय 3 है नागरिक सुरक्षा कोर का। थोड़ा सा तबीयत भी खराब है, लेकिन ध्यान से सुनोगे तो आपकी समझ में आएगा। और फिर यही बात आपके संविधान में मिलेगी। आप संविधान के भी सारे अनुच्छेद आपको बताए जाएंगे। तो आपको तो बिल्कुल ऐसा बना दिया कि आप कभी भी, अखिल भारतीय कांग्रेस ने ऐसा बनाया कि आपको स्वयंसेवक शब्द टूटने के लिए बहुत बहुत संघर्ष करना होगा और एकता का परिचय देना होगा। सभी को एक मंच पे आए तो आपका बहुत बहुत वेलकम है, आना भी चाहिए। तो साथियों, नागरिक सुरक्षा कोर का गठन राज्य सरकार राज्य के अंदर के किसी भी क्षेत्र के लिए एक व्यक्ति निकाय गठित कर सकेगी। निकाय किसको कहते हैं, आप वो भी आपको बताया जाएगा। नागरिक सुरक्षा कोर कहलाएगा, और जिसे इसे के पश्चात कोर कहा गया है। और वह ऐसी कोर का समादेशन करने के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को जो उसकी राय में जिला मजिस्ट्रेट से नीचे की पंक्ति का न हो और नियंत्रण कहलाएगा, नियुक्त कर सकेगी। ये पावर किसको है? ये आपके महानिरीक्षक पुलिस महामहिम आता है, माननीय पुलिस महानिरीक्षक को ये पावर दिया गया है। नंबर 2, परंतु यदि राज्य के किसी क्षेत्र में इस अधिनियम उस क्षेत्र से प्रवृत्त होने के ठीक पहले कोई ऐसा संगठन विद्यमान हो
जिसे राज्य सरकार की रियायत में कोर के कृत सौंपे जा सकते हो, तो वो राज्य सरकार उस क्षेत्र के लिए अलग कोर गठित करने की बजाय उस संगठन को उस क्षेत्र में कोर के कृतकों को ग्रहण कर लेने या उनका निर्वहन करने की अपेक्षा कर सकेगी, और तब इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए वो संगठन उस क्षेत्र के लिए कोर समझा जाएगा। अगर किसी प्रदेश को भी बना रखा है तो वो इसी संगठन के नियम को, जो नागरिक सुरक्षा कोर है, इसी तर्ज पर बनाया जाएगा, उसी को मान्यता करेगा केंद्र सरकार या भारत सरकार। राज्य सरकार राज्य के अंदर नियंत्रण के क्रियाकलाप में समन्वय स्थापित करने के प्रयोजन में एक नागरिक सुरक्षा निदेशक नियुक्त कर सकेगी और प्रत्येक नियंत्रण ऐसे निदेशक द्वारा दिए गए निर्देशों के अनुपालन करेगा। ये केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश है, केंद्र सरकार के आदेश है, तो वो बता रहे हैं। ये अगला प्रश्न, सदस्यों और अधिकारियों की नियुक्ति। ये भाई साथियों ध्यान सुनना, सदस्यों और अधिकारियों की नियुक्ति। राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों को जो कोर के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए योग्य और रजामंद हो, ये होमगार्ड में भर्ती नहीं करे, आप लोग कोर में भर्ती करें, स्वयं कोर में भर्ती करे थे। कहीं भी 62 के बाद भर्ती हुआ ना, न नगर सैनिक हुआ और न होमगार्ड हुआ, न सशस्त्र बल हुआ, न राष्ट्रीय सुरक्षा कोर में हुआ, न किसी अध्यादेश का था। ये सिर्फ शक्तियाँ माननीय केंद्र सरकार को लगाई गई है और उसी को नियम बनाए हैं। रजाबंद हो ऐसे सदस्यों को नियुक्ति कर सकेगी जो नियंत्रण के नियुक्त किसी सदस्य को कोर में के ऐसे पद समादेशन के लिए धारण करने के लिए ऐसा सदस्य नियंत्रण की रियायत से योग्य हो, वो नियुक्त कर सकेगा। जो इनकी कोर की सभी शर्तें मान्य हैं, एक फार्म जो बनाया गया था आपका भर्ती होने का, तो उसकी सभी शर्तें उसमें लिखी गई है, तो उसी को भर्ती किया जाएगा। कोर के सदस्यों को नियुक्त किए गए प्रत्येक व्यक्ति को ऐसे प्रूफ में जैसा विहित किया जाए एक सदस्य प्रमाण पत्र दिया जाएगा। एक प्रमाण पत्र भी दिया जाएगा कि भाई संशयक है, उसको एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों की पदच्युति। ये नियंत्रण की राय में कोर को कोई भी सदस्य ऐसे सदस्य के नाते अपने कर्तव्यों को समाधानप्रद रूप से निवारण में असफल रहे या रहा हो, या ऐसे सदस्य के नाते अपने कर्तव्य निर्वहन किसी उपचार का दोषी पाया जाए या पाया गया हो, तो नियंत्रण ऐसी जांच के पश्चात जिसमें कोर के ऐसे सदस्यों को उसके विरुद्ध आरोप की बाबत सुने जाने के युक्ति अवसर दिया गया हो, आदेश द्वारा ऐसे सदस्यों को कोर से पदच्युत कर सकेगा। तो साथियों, ये सारी ताकत सिविल प्राधिकरण के पास है और वो भी आपको बताया जाएगा। अपील, कोर को ये सदस्य जो कोर से धारा 6 अधीन पदच्युत कर दिया जाए, ऐसी पदच्युति की तारीख से 30 दिन के अंदर राज्य सरकार से अपील कर सकेगा और वे सरकार ऐसी अपील पर नियंत्रण या अन्य प्राधिकारी द्वारा किए गए आदेशों का पुष्ट या उपांतरित कर सकेगी, उसे उल्ट सकेगी। ये जिलाधिकारी के हाथ में होगा, उसको वापस ले या ना ले या उसको निकाले, ये सब तानाशाही अधिकारी होगा जो सिविल का प्राधिकरण होगा वो करेगा। इसमें किसी हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का आदेश नहीं माना जाएगा। नागरिक सुरक्षा कोर के सदस्यों के कृत्य। कोर के सदस्य नागरिक सुरक्षा के उपाय करने के संबंध में ऐसी कृत्यों का पालन करेंगे जो उन्हें इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा किसी भी अन्य तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा सौंपे जाए। नागरिक सुरक्षा कोर के जो नियम बनाए गए उस नियम के अनुसार ही कार्य करना पड़ेगा, न उसको सेवा मुक्त भी कर सकते हैं।
राज्य सरकार या नियंत्रण आदेश द्वारा कोर के किसी भी सदस्य के परीक्षण के लिए या नागरिक सुरक्षा के उपाय किए जाने के संबंध में ऐसी कृत्यों के निर्वहन के लिए जो उस आदेश के विनिर्दिष्ट किए जाए आहूत कर सकेगा। यह आपको ऊपर नागरिक सुरक्षा का अधिनियम भी लागू होने वाला है, लेकिन अभी नहीं हुआ, आगे होगा। ऐसे आदेशों के अधीन रहते हुए जो केंद्रीय सरकार इस नियमित करें किसी राज्य की कोर के किसी सदस्य की किसी भी अन्य राज्यों में नागरिक सुरक्षा के संबंध में कृत्यों के निर्वहन के अपेक्षा आदेश द्वारा किसी समय भी की जा सकेगी, और जैसा सदस्य ऐसे कृत्यों का निर्वहन कर रहा हो वो उस समय अन्य राज्य की कोर के सदस्य समझा जाएगा और उसके अन्य राज्य की कोर के सदस्य की शक्तियाँ, कृत्य और विशेष अधिकार उनसे निहित होंगे और उससे अन्य राज्यों की कोर के सदस्य दायित्व उस पर होंगे। विनियम बनाने की शक्ति केंद्रीय सरकार को इस अध्याय के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए विनियम अधिसूचना द्वारा बना सकेगा। सिर्फ केंद्र ही बना सकेगा और कोई राज्य सरकार नहीं बना पाएगी। विशिष्टता और पूर्वगामी शक्ति के व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना ऐसे विनियम कोर के सदस्यों का कृत्य विहित कर सकेंगे और रीति विनियमित कर सकेंगे, जिससे वे सेवा के लिए आहत किए जा सकेंगे। ये किसी भी कोर के सभी कोरों के सदस्यों का संगठन नियुक्त सेवा की शर्तें, अनुशासन, साज सजा और वस्त्र विनियम कर सकेंगे। किसी कोर को या सभी कोरों के सदस्यों का प्रमाण पत्रों का प्रूफ विहित कर सकेंगे। साथियों, इसमें आपको कोई झिझक ना, आप पूरे भारत में 100 रुपये का स्टाम्प लिख कर हम भारत सरकार से निवेदन करते हैं, ये हम दावे के साथ कहते हैं हमारी भर्ती ही नागरिक सुरक्षा कोर से किया गया था और ये सब कार्य यूनाइटेड किंगडम अंग्रेज़ों के राज से 1949 में नागरिक सुरक्षा कोर बनाया गया था, जो भारत सरकार ने अखिल भारतीय कांग्रेस ने तुरंत लागू किया और 1968 में अंग्रेज़ों ने ये बंद भी कर दिया था। तो साथियों, आप लोग तो आपको ये भी पता है कि सुभाष चंद्र बोस से नारा चल रहे थे अखिल भारतीय कांग्रेस भी अंग्रेज भी, इसलिए आपको नागरिक सुरक्षा कोर लगाया और आपके जितने भी आपको अर्धसैनिक बल कहा जाता था, सशस्त्र बल कहा जाता था, जो भी अध्यादेश जारी किया गया वो आप पर लागू नहीं किया गया और आपको ये आगे बताया जाएगा 1963 की बात। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। मैं आशा करता हूँ आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, एक दूसरे को भेजें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कष्ट करें, चैनल को खोलने का देखने का कष्ट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। थैंक यू।